हेलो दोस्तों, एलाइट एग्ज़ाम पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम संगीत ताल और राग बेस्ड क्वेश्चन क्विज़ लेकर आप सबके सामने आए हैं। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो हर लिहाज से आपके संगीत के नॉलेज को बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे। तो चलिए आज का क्विज़ सेशन शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और इसमें सही उत्तर जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग हैं समय विशिष्ट होते हैं कि मनोभाव विशिष्ट होते हैं कि ऋतु विशिष्ट होते हैं या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें समय का भी ध्यान रखा जाता है, मनोभाव का भी ध्यान रखा जाता है और ऋतु का भी ध्यान रखा जाता है। तो इसमें उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतरा संगीत रचना का पहला भाग है या मुखड़ा संगीत रचना की पहली पंक्ति है। तो पहला वाला तो उत्तर गलत है, क्योंकि अंतरा दूसरा भाग होता है, पहला भाग नहीं होता। मुखड़ा संगीत रचना की पहली पंक्ति बिल्कुल सही है, तो इसमें सही उत्तर होगा ख। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए, और दूसरा है राग में सिर्फ आरोह होना चाहिए। तो आरोह होने से नहीं, दोनों चीज़ यहाँ पर रहता है, आरोह और अवरोह। तो यहाँ पर पहला ठीक रहेगा, क्योंकि कम से कम 5 स्वर होने चाहिए, तो केवल का सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर, जहाँ पर सांस का उपयोग नहीं होता, जहाँ सांस का प्रयोग नहीं होता? ठीक है, शहनाई में भी आप वहाँ पर सांस का प्रयोग होता है, बांसुरी में होता है, पुंगी में होता है, बट जल तरंग ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें सांस का कोई भी उपयोग नहीं होता। उसमें कटोरी में पानी रखकर उसमें उसको बजाया जाता है, इसको बोलते हैं जल तरंग। तो सही उत्तर है हमारा जल तरंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राग की परिभाषा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? राग की परिभाषा का उल्लेख किया गया है बृहद देशी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद का पुराना रूप कहाँ है? ध्रुपद का पुराना रूप है आपका वैष्णव मंदिर, यानी वैशाली संगीत जिसके नाम से जाना जाता है, ध्रुपद का पुराना रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खंडा जाति का आता ताल क्या है? खंडा जाति का आता ताल है आधा चौताल। इसका सही उत्तर है दूसरा, आधा चौताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडावर्ण में लोकप्रिय हैं। पांडावर्ण में कौन से चीज लोकप्रिय हैं? शास्त्रीय नृत्य, संगीत, नृत्य नाटिका या गे नाटिका? तो यहाँ पर लोकप्रिय है आपका शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रुति और माधुर्य का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? श्रुति और माधुर्य का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? काकू। सही उत्तर है इसका काकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपर संस्थाकर इंगित करता है क्या? गायक की गुणवत्ता। सही उत्तर है इसका डी, गायक की गुणवत्ता। ठीक है, अपर संस्थांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिलावल थाट निम्नलिखित में से किसका है? बिलावल थाट इनमें से किसका जो है बेस्ड है? तो इसका सही उत्तर है बिलावल थाट जो है बिहाग का एक उसी से संबंधित है। बिलावल थाट जो है बिहाग राग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में शारंग देव ने संगीत वाद्य यंत्र के बारे में वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है 6वें अध्याय में। किसके अध्याय में? 6वें अध्याय में। पहला जवाब इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र की व्याख्या क्या है? नाट्य शास्त्र की व्याख्या है अभिनव भारती, यानी सही उत्तर है इसका दूसरा, अभिनव भारती। नाट्य शास्त्र जहां पर अभिनय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्गत और निर्गत शब्द किससे जुड़ा है? बहिर्गत और निर्गत शब्द किससे जुड़ा हुआ है? जी हाँ, वाद्य संगीत से। जो वाद्य संगीत है उससे जुड़ा हुआ है बहिर्गत और निर्गत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रागों के संयोजन को क्या कहा जाता है? दो रागों के संयोजन को क्या कहा जाता है? दो रागों के संयोजन को क्या कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए, मिश्रित राग, चाय राग, संकीर्तन राग और विकृत राग। अब दो रागों का संयोजन हो रहा है तो यहाँ पर मिश्रित राग होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन ने किस भाषा में ध्रुपद की रचना की? तानसेन ने किस भाषा में की ध्रुपद की रचना? तो इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्शी का एक नाम है। अर्शी किसका नाम है? अर्शी एक नाम है जाति का। ठीक है, जो डिफरेंट जाति होती है ना, संपूर्ण, औडव, शौडव, ठीक है, संपूर्ण, ये सारी जो है अर्शी उसका एक नाम है जाति का, किसी भी राग की जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक स्वर ऐश्वर्या किस लौकिक स्वर के बराबर है? ऐश्वर्य किस लौकिक स्वर के बराबर है? तो ये बराबर है निषाद के।
सही उत्तर है इसका बी, निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलावल के स्वरों में अगर धैवत स्वर को षडज के रूप में लिया जाता है तो किस राग के स्वर प्राप्त होंगे? अगर बिलावल के स्वरों को धैवत स्वर को षडज के रूप में, मतलब धा को हम सा के रूप में लेंगे तो किस स्वर का निर्माण होगा? तो इसमें होगा असावरी। असावरी राग का हमें यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राग का नाम बताइए जिसमें वादी और संवादी स्वर ग और धा होते हैं। ग और धा किसमें होते हैं? गौड़ सारंग में। गौड़ सारंग में, वो उस वाले राग में, गौड़ सारंग राग में आपके वादी और संवादी ग और धा होते हैं, यानी ग वादी होता है और संवादी जो होता है धा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक था? बांसुरी वादक कौन था? मल्लिकार्जुन मंसूर, लालगुरी जयरामन, समता प्रसाद, विजय राघव राव। तो इसका सही उत्तर है विजय राघव राव, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक प्रमुख राग का पाठ करने के बाद कौन सा राग एक संगीतमय पाठ का समापन करना उचित होता है? मतलब एक राग के अगर हम पाठ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उसका रियाज कर रहे हैं या फिर उसका चिंतन कर रहे हैं, तो उस राग का समापन के बाद कौन सा राग हमें गाना होता है जो उचित होता है समापन के लिए? तो वो होता है आपका भैरवी। जी हाँ, कोई भी राग आप गा रहे हो, कोई भी राग आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अंत उसका समापन केवल भैरवी से ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र काकू किससे संबंधित है? क्षेत्र काकू संबंधित है गला से। ठीक है, क्षेत्र काकू यानी जहाँ पर यही गला ही है जहाँ पर श्रुति और ये सारी चीज़ें बैठी हुई होती है। ठीक है, तो क्षेत्र काकू जो है गला है जहाँ से आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचित्र वीणा खिलाड़ी कौन है? विचित्र वीणा खिलाड़ी यहाँ पर है अब्दुल अजीज खान। अब्दुल अजीज खान जो है सही उत्तर है इसका, जो विचित्र वीणा खिलाड़ी हैं। गुल्लू शब्द किससे संबंधित है? गुल्लू शब्द जो संबंधित है वो है सितार से। सितार को जो है गुल्लू भी कहा जाता है और उसी में ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमफिट शब्द किससे संबंधित है? हमफिट शब्द जो है गमक से संबंधित है, तो सही उत्तर है इसका गमक। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं रविशंकर। रविशंकर, सही उत्तर है बी, रविशंकर। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय राग है? आश्रय राग कौन सा है इसमें? तो इसमें सही उत्तर है आश्रय राग है पूर्वी। पूर्वी को आश्रय राग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राग को पहचाने जिसमें पंचम नहीं है। तो पंचम सुहा में होता है, गौड़ मल्हार में होता है, बहार में होता है, लेकिन सोहनी में पंचम नहीं होता। ठीक है, तो सही उत्तर है ए, सोहनी। राग विज्ञान के लेखक कौन है? राग विज्ञान के लेखक हैं, सही उत्तर है इसका विनायक राव। विनायक राव, बी, विनायक राव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राग एक संधि प्रकाश राग है? संधि प्रकाश राग इनमें से कौन सा राग है? तो जिसमें संधि पर प्रकाश डाला गया है वो है पुरिया। सही उत्तर है इसमें पुरिया राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम पदी ताल है? ताल नहीं है, विषम पदी ताल नहीं है। इनमें से कौन सा एक विषम पदी ताल नहीं है? तो डेफिनेटली इसमें कौन सा एक विषम पदी ताल नहीं है? एक ताल। एक ताल विषम पदी ताल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार भाव के रूप में भी जाना जाता है। संस्कार भाव के रूप में किसको जाना जाता है? विभाव, अनुभाव, विभाचारी भाव, स्थायी भाव। तो इसका सही उत्तर है विभाचारी भाव। बिलावल के स्वरों में यदि मध्यमा को षडज के रूप में लिया जाता है, बिलावल में अगर मध्यमा को माँ को षडज के रूप में यानी स के रूप में लिया जाता है, ठीक है, तो किस राग की स्वर की प्राप्ति होती है? ये उत्तर है यमन। यमन स्वर, यमन राग जो है इसकी प्राप्ति होती है जब बिलावल स्वरों में मध्यमा की जगह षडज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम ताल कौन सा है? विषम ताल यहाँ पर कौन सा है? आधा चौताल, दीपचंदी, धमार, सुलतला। सुलतला इज द विषम ताल, यहाँ पर डी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत के दो अलग अलग हिस्सों को इस प्रकार जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है? धूत, विदारी, आंग, अभोग। तो सही उत्तर है विदारी। गीत के दो अलग हिस्सों को किस नाम से जाना जाता है? विदारी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने टप्पा शैली पर आधारित रचनाएं निभाई? तो इसका सही उत्तर है बुद्धादित्य मुखर्जी। सही उत्तर है बुद्धादित्य मुखर्जी इज द राइट आंसर, जिसने टप्पा शैली पर अधिक से अधिक रचनाएं वहां पर उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार पुरुष और महिला पर आधारित रागों के किस वर्गीकरण का वर्णन किया गया है? तो यहां पर किसका वर्णन किया गया है? इस पे वर्णन किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है अभिनव गीतांजलि का। अभिनव गीतांजलि इसका सही उत्तर है। शिव के किस राग के ध्यान में चित्रित किया गया है? शिव को किस राग के ध्यान में चित्रित किया गया है? भैरव।
शिव का राग जो है भैरव राग है, यानी गंभीर राग। ठीक है। राग पिल्लू किस अंग से संबंधित है? राग पिल्लू जो है काफी से संबंधित है। किससे संबंधित है? काफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग यामिनी बिलावल में किस स्वर के दोनों रूपों का उपयोग किया जाता है? इसमें किस राग के दोनों स्वर रूपों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मध्यमा। मध्यमा का जो है दोनों रूपों का उपयोग किया जाता है। माँ दोनों रूप में, माँ तीव्र और माँ जो है शुद्ध, दोनों यूज उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज से मध्यम और धीमी गति से चलने वाली लय की गति के रूप में जाना जाता है। जो तेज से मध्यम चलती है और धीमी गति से चलती है, तेज से मध्यम, मध्यम से धीमी, तो यह है गोपुखा। गोपुखा इज द राइट आंसर, सेकंड। रणसिंह वाद्य यंत्र किस श्रेणी से संबंधित है? रणसिंह वाद्य यंत्र, इसका सही उत्तर है शुशीर। शुशीर वाद्य यंत्र से संबंधित है। अभिनव भारती किस पाठ का भाष्य है? अभिनव भारती जो है किस पाठ का भाष्य है? तो यह है नाट्य शास्त्र का। नाट्य शास्त्र का। छंद को ताल में स्थापित करने के लिए किस शास्त्र की सहायता की आवश्यकता होती है? छंद को ताल में स्थापित करने के लिए किस शास्त्र की सहायता की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है पिंगल शास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राग नहीं है? कौन सा राग नहीं है? राग नहीं है, वो है भीम पलासी। सही उत्तर है इसका भीम पलासी। निम्नलिखित में से रागों का चयन करें? माँ सा वादी संवादी होता है। इसमें माँ और सा जो है, माँ वादी होता है और संवादी होता है सा। खमाज, बहार, भीम पलासी, बिहार, मियाँ की मल्हार। तो इसमें सही उत्तर है एक तो बहार, तीसरा भीम पलासी और मियाँ की मल्हार। इसमें तीनों में जो है माँ और सा जो है वादी संवादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर राग भैरव का शुद्ध ग और नी कोमल ग और नी में परिवर्तित हो जाता है, यानी राग भैरव में अगर ग और नी जो शुद्ध ग और नी है वो कोमल में परिवर्तित हो जाता है, तो कौन सा राग बन जाएगा यहाँ पर? राग भैरवी। क्या बन जाएगा? राग भैरवी। शुद्ध ग नी कोमल में कन्वर्ट हो गया तो भैरवी बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राग देशकर किस थाट का है? राग देशकर कौन से थाट का है? राग देशकर है बिलावल थाट का। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सितार के दूसरे तार का क्या नाम है? सितार के दूसरे तार का नाम क्या है? दूसरा सही ऑप्शन है इसका जोड़ी का तार। जोड़ी का तार। ठीक है। तो ये था दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस जो संगीत, ताल और राग पे बेस्ड था। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी नए क्विज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे और आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में सक्षम होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और टाटा बाय बाय।